यस सर। हाँ, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाउट सेक्शन से। हेमलता, कल आपने डाउट्स के क्वेश्चंस भेजे थे तो उनको एक बार देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन रीड कीजिए हेमलता, क्वेश्चन रीड One कीजिए। half, हाँ, one वन half हाफ। of a convex lens is एक covered with a black paper. एक सेकेंड, होल्ड ऑन। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स मिरर? Convex lens. अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस है। ओके ओके, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। हाफ ऑफ इट्स पार्ट इज कवर्ड विद द ब्लैक पेपर, यही है ना? Yes sir. ठीक है, फिर Will this lens produce a complete image of the object? देखो लेंस क्या है कि अभी अपन ने करा नहीं है ना, लेंस का रिवीजन किया नहीं, तो अपन एक काम करते हैं, अपन ने मिरर कंप्लीट कर लिया है। तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं, थोड़ा सा अपडेट करके देखते हैं। जब लेंस का आएगा तब अपन लेंस की स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी लेंस के लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अपन ने पढ़े नहीं है कि भाई रिफ्रैक्शन क्या होता है, कैसे हमारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है लेंसेज में, वो भी हमने किया नहीं है ना। तो अभी हमने मिरर कंप्लीट कर लिया। तो अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन हमारा मिरर से रिलेटेड होता तो क्या होता? अगर यही क्वेश्चन हमारा मिरर से रिलेटेड होता तो क्या होता? तो उसको एक बार देख लेते हैं ना, इस वाले क्वेश्चन को फिर अपन कंटिन्यू करेंगे। तो अगर मान लीजिए हमें कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर दे दिया जाए और हमें ये बोला जाए कि उसका हाफ ऑफ द पार्ट इज कवर्ड विद द ब्लैक पेपर, है ना, यही है क्वेश्चन। Yes sir. देन चलिए, हमें दे रखे हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स दे रखे हैं, और क्या कहा है कि हाफ ऑफ द पार्ट इज कवर्ड विद द ब्लैक पेपर। अगर मान लीजिए इसका हाफ ऑफ द पार्ट जो है वो ब्लैक पेपर से, इस वाले पार्ट को हमने ब्लैक पेपर से क्या कर दिया, कवर कर दिया। ये हो गया हमारा ब्लैक पेपर से कवर्ड। कवर्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे, Will it produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally and explain your observation. ओके, एक्सपेरिमेंटली कहा है। एक्सपेरिमेंटली कहा तो देखिए, हम एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट तो कर नहीं सकते, लेकिन जो हमने लॉजिकल लर्न किया है, कंसेप्ट लर्न किए कि भाई जो चीज हमारी प्रैक्टिकल में होती है उसे हम थ्योरेटिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सब हमने पढ़ा है ना कि भाई अगर हमारा मिरर है, इतनी डिस्टेंस पे, हम इतनी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इतना रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इतना फोकल पॉइंट है, तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी, ये सारी चीजें हम लर्न कर चुके हैं। तो एक बार कोशिश करते हैं कि कैसे हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, किस टाइप से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। देखिए, सिंपल सा लॉजिक है कि भाई हमें जो डिटेल्स दे रखी है, सबसे पहले आप उन्हें पुट अप करो, इंप्लीमेंट करो। कि हमें ये कह रखा है कि भाई कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम में आपका ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। लेंस अभी हम पढ़े नहीं है, तो उससे पहले अगर मान लीजिए कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर होता तो क्या होता? अगर कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर है जिसमें हाफ ऑफ द पार्ट है, उसे हमने क्या कर दिया है, कवर कर दिया ब्लैक पेपर से, मतलब यहाँ पे आपका कोई रिफ्लेक्शन जो है वो काम नहीं करेगा, यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन काम नहीं करेगा। अब ऑब्जेक्ट को हमने रखा है, ऑब्जेक्ट को हमने रखा है। अब उन्होंने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो प्रॉपर बनेगी या नहीं बनेगी, इसे प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके बताइए। तो प्रैक्टिकली तो आपको कब बता पाएंगे, जब आप फिजिक्स लैब में आएंगे। तो आई होप 1 तारीख से स्कूल जो है वो ओपन हो रही है, तो जब आप स्कूल में आएंगे तो आपको इसे प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके बता देंगे। बट फिलहाल हम इसे थ्योरेटिकली कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब हम देखते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जो निकलती है वो सारी डायरेक्शंस में निकलती है। लाइट रेज जो है वो ऐसा नहीं कि हम इमेज बनाने के लिए केवल 2 लाइट रेज लेते थे कि भाई एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, ये वाली आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो फोकल पॉइंट से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, जहां से वापस रिफ्लेक्ट होकर के ये एक दूसरे को कट करेगी, तो वहीं पे हमारी इमेज बनेगी। तो सर यहाँ पे भाई एक लाइट जो रे है वो हमारी रिफ्लेक्ट होकर के नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आ पाएगी? क्योंकि यहाँ पे हमने ब्लैक पेपर लगा दिया, तो यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा।
सही है आंसर? सर अगर लाइट रे को हम फोकस से पास करा दे तो? बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट कि अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भाई लाइट रेस के हेल्प से जब हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं हम दो लाइट रेस लेते हैं। एक लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसे फोकल से पास कराते हैं। दूसरी हम लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर या ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं और उससे हम जहां पे वो दोनों लाइट रेस एक दूसरे को कट करती है वहीं पे हम इमेज बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने हाफ ऑफ द पार्ट को कवर कर दिया तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। अब तक का जो हमारा नॉलेज है वो ये कहता है। लेकिन एक बात थिंक अबाउट इट कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट से केवल दो लाइट रेज ही नहीं निकलती है, इस ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज निकलती है। इस ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज जो है वो निकलती है, इंसिडेंट होती है। लेकिन हम केवल दो लाइट रेज को कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अगर ये दो लाइट रेज को हमने टॉप ऑफ द पार्ट से अगर कंसीडर कर लिया तो हम इसकी इमेज को अच्छे से जज कर पाएंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज को तो हम बना नहीं सकते कॉपी पे, इसलिए हम ये वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और डीप में थिंक करें तो यहां से केवल दो लाइट रेज तो निकलेगी नहीं, यहां से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज निकलेगी। तो मान लिया कि भाई हमारा हाफ ऑफ द पार्ट है वो तो यहाँ पे काम नहीं करेगा, मतलब ये वाली जो लाइट रेज है जो कि ऊपर की तरफ इंसिडेंट होगी वो तो इमेज को फॉर्म नहीं करेगी। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ के जो नीचे वाले पार्ट पे लाइट रेज इंसिडेंट होगी, क्या वो इमेज को क्रिएट कर सकती है? लेट्स सी क्या ऐसा हो सकता है, देखते हैं। तो सेकंड, थोड़ा सा और हमारी सोच को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और डीप में स्टडी करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके कंसेप्ट को क्लियर करता है। ये वाला पार्ट हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया। मतलब यहां से तो आपका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यहां से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ऑब्जेक्ट को हमने यहां पे प्लेस कर दिया है, ऑब्जेक्ट को हमने यहां पे प्लेस कर दिया है, ठीक है। अब पहली लाइट रे हमने ले ली फोकस से होती हुई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गेट्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई लाइट रे हमारी फोकस से इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गेट्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पे जो लाइट रे हमारी फर्स्ट वाली आ चुकी है। अब सेकेंड वाली लाइट रे को कैसे बना सकते हैं? सेकेंड वाली को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दीजिए। तो जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गेट्स बैक टू इट्स सेम पाथ। तो क्या यहाँ पे हमारी दोनों लाइट रे एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है? यस सर। अगर लाइट रे कोइंसाइड कर रही है मतलब यहाँ पे इमेज बनेगी, इमेज बनेगी। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप हाफ ऑफ द पार्ट को कवर क्यों ना कर दो, इमेज जो है वो आपकी फॉर्म होगी। एक और इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि इसका और मतलब हम सोचते हैं कि और किस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। तो देखिए उन्होंने कहा था कि हाफ ऑफ द पार्ट जो है वो मिरर का हम ब्लैक पेपर से कवर कर रहे हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ऊपर वाला पार्ट कवर कर रही है नीचे वाला पार्ट कवर कर रहे हैं, ये तो कहा नहीं है। तो एक बार हमने ऑब्जेक्ट को रखा, ऊपर वाले पार्ट को कवर करके देखा तो यहाँ पे तो इमेज बन रही है। अब देखते हैं कि अगर हम नीचे वाले पार्ट को कवर कर दे तब क्या इमेज फॉर्म होगी या नहीं होगी, या क्या चेंजेस होंगे। लेट्स सी। तो अगर मान लीजिए हम इस बार प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाले पार्ट का जो हमारा मिरर है उस मिरर पे ब्लैक पेपर से कवर करते हैं। अब यहां पे नीचे वाला पार्ट जो है वो काम नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा अपराइट प्लेस्ड है। अब यहां से दो लाइट रेज को इंसिडेंट कराते हैं। पहली लाइट रे हो गई हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम द फोकल पॉइंट। नाउ नेक्स्ट लाइट रे हम कैसे बना सकते हैं, बताइए, सोचिए, समझिए, प्रॉब्लम को समझिए कि भाई पहले तो हमने क्या कर दिया कि ऊपर वाले पार्ट को कवर किया, नीचे वाले पार्ट से हमने रिफ्लेक्शन करा करके ऑब्जेक्ट की इमेज बना दी। अब अगर हमारा नीचे वाला पार्ट जो उसे हम ब्लैक पेपर से कवर कर दे, हाफ ऑफ द पार्ट, देन क्या होगा? एक लाइट रे तो हमारी सिंपल आ गई कि भाई जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो फोकल पॉइंट से पास होकर के जाएगी। लेकिन व्हाट अबाउट द सेकंड लाइट रे? जब हम लाइट रेज पास कराते हैं तो फोकस से पास कराते हैं, तब जरूरी थोड़ा ना कि ऊपर से ही पास की जाए फोकस पर। अगर हम नीचे से फोकस पे पास करेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन तो वो पैरेलल चली जाएगी ना ऊपर की साइड। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि लाइट रे जो वो यहां से इंसिडेंट कराओ और ये यस सर। ऐसा? जी नहीं, देखिए ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, समझना। देखो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा यहां पे प्लेस्ड है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? यहां पे प्लेस्ड है। तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे हमारी इंसिडेंट होगी वो सारी की सारी, उनका ओरिजिन पॉइंट जो है, उनकी जो शुरुआत होगी लाइट रेस की वो इस पॉइंट से होगी। लाइट रेस जो है वो यहां से, ऐसा नहीं कि भाई ऑब्जेक्ट यहां पे तो यहां से लाइट रे को हम इंसिडेंट करा दे, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे, तो जितनी भी लाइट रेस निकलेगी वो यहीं से निकलनी चाहिए, इस ऑब्जेक्ट से ही निकलनी चाहिए। समझ रहे हो आप प्रॉब्लम? यस सर। क्यों नहीं हम कर सकते, क्यों हम नीचे से इंसिडेंट नहीं करा सकते? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे प्लेस है। और सोचिए और क्या कर सकते हैं? पोल से बात करती, क्या कर सकते हैं? पोल से
पोल से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। हम चाहे तो भाई हाफ ऑफ द पार्ट हमारा कवर, तो पोल तो हमारा अभी भी ओपन है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाले पार्ट को हमने कवर कर दिया, तो ऊपर वाला पार्ट तो क्या है, अभी भी हमारा अभी भी ओपन है। तो क्या हम चाहे तो इसे पोल से इंसिडेंट करा सकते हैं? लेट्स सी क्या होता है। ये करा दिया हमने पोल से इंसिडेंट, ओ माय गॉड, लाइट रेज आर कोइंसाइडिंग ईच अदर, या इमेज विल बी फॉर्म। तो चाहे आप ऊपर वाला पार्ट कवर कर दो या नीचे वाला हाफ ऑफ द पार्ट कवर कर दो, इमेज तो फॉर्म होगी, लेकिन उसकी क्लैरिटी, उसका परफेक्शन इतना अच्छा नहीं होगा। जितनी इमेज आपकी फुल मिरर में बनेगी, उतनी अच्छी इमेज आपकी हाफ मिरर में नहीं बनेगी। हो सकता है आपका हाफ ऑफ द इमेज क्रिएट हो, कंप्लीट इमेज फॉर्म ना, या उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाए। तो ये हम प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तो हमें एनालिसिस करके पता चलेगा कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। बट थ्योरेटिकली इमेज कैन बी पॉसिबल टू फॉर्म, इमेज तो आपकी बन सकती है, नो डाउट। क्लियर है डाउट? यस सर। अच्छा लगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, वेरी गुड सर हाँ, एक बार कॉन्वेक्स मिरर पे भी अप्लाई कीजिए। बिल्कुल, उस पर भी करेंगे अपन। ये तो हो गया हमारा कॉन्केव के लिए। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स के केस में क्या होता। अगर कॉन्वेक्स मिरर होता तो क्या होता। चलिए, ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया, हाफ ऑफ द पार्ट को हम ब्लैक पेपर से कवर करेंगे, हाफ ऑफ द पार्ट को हम ब्लैक पेपर से कवर करेंगे, हाफ ऑफ द पार्ट को हम ब्लैक पेपर से कवर करेंगे। ठीक है, लाइट रेस को इंसिडेंट कराते हैं, क्या होता है लेट्स सी। ये हो गया हमारा फोकल पॉइंट, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहली लाइट रे हमने पास कराई फोकल से पास कराएंगे तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यही होगा। सर ये तो डाइवर्जिंग मिरर है ना। डाइवर्जिंग मिरर है, तो ये हमारा केस नहीं हो सकता। तो अब बताइए लाइट रेस कहां से आएगी हमारी, अगर हमें फोकल से इंसिडेंट करानी है तो कैसे कराएंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं। चलिए, एक लाइट रे तो हमने ले ली सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम इंसिडेंट कराते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाती है। सेकेंड लाइट रे को अगर हमें इंसिडेंट कराना है तो हम करा सकते हैं पोल से, तो हमने सेकेंड लाइट रे को पोल से इंसिडेंट करा दिया, तो बिल्कुल हाँ, हमारी इमेज जो है वो फॉर्म हो रही है, इमेज जो है वो हमारी फॉर्म हो रही है। क्लियर है? यस सर। कॉन्वेक्स तो वर्चुअल बनती ना। हाँ, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल बनेगी। ठीक है, तो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, दोनों केसेस के अंदर इमेज जो है वो हमारी फॉर्म होगी। बट इस जो आपका केस स्टडी है, इसे हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स है, लैब में प्रॉपर अरेंजमेंट है इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स के लिए। क्लास 12th में ये हमारा सिलेबस में भी है कि ऑप्टिकल लेंसेज और मिरर्स की हेल्प से इमेज फॉर्मेशन, तो वो हम देखेंगे। बिल्कुल जैसे आपकी स्कूल्स वगैरह स्टार्ट होती है, सिलेबस हो ही चुका है, तो एक दिन हम लैब में ये वाले प्रैक्टिकल जो वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और देखेंगे कि डिस्टेंस बढ़ाने पर कम करने पर भाई ऑब्जेक्ट हमारा किस पोजीशन पे होगा तो इमेज अच्छी बनेगी, किस पोजीशन पे होगा तो इमेज नहीं बनेगी, या रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, अपराइट बनेगी, डाउनवर्ड बनेगी। सारी की सारी केसेस की जो स्टडी है वो हम लैब में करेंगे प्रैक्टिकली। चलिए फिलहाल बढ़ते आगे। तो नेक्स्ट हमारा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से पहले हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है बताइए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कौन बताएगा? The bouncing back of light in the same medium after falling on any object. On any object, ठीक है, गुड वन। या फिर हम कह सकते हैं when light ray incident from one medium to another medium, then after striking to the surface of the second medium, it's get back to the same medium from which it was incident. This phenomena is called as the reflection of light. बिल्कुल, आपकी जो डेफिनेशन है वो भी बिल्कुल करेक्ट है, और हम चाहे तो ये वाली डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं, ये वाली डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए क्या हो रहा था हमारा कि जब हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे तो लाइट रे हमारी एक मीडियम से इंसिडेंट हो रही थी, आफ्टर टचिंग और आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस ऑफ द सेकंड मीडियम, इट्स गेट बैक टू द सेम मीडियम फ्रॉम विच इट वाज इंसिडेंट। तो जिस मीडियम से ये इंसिडेंट होती है, अगर लाइट रे वापस से सेकंड मीडियम की सरफेस से टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस से आ जाए तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में लाइट रे जो है वो एक मीडियम से इंसिडेंट होती है और दूसरे मीडियम में वो ट्रैवल करती है। लाइट रे जो है वो सेकंड मीडियम में ट्रैवल करती है, ना कि उससे स्ट्राइक करके वापस से फर्स्ट मीडियम में आ जाती है, नहीं, वो उस सेकंड मीडियम में ट्रैवल करती है। तो यहां पे देखते हैं हम
कि क्या फिनोमिना होती है, कैसे काम करती है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है और कब रिफ्लेक्शन होगा कब रिफ्रैक्शन होगा समझते हैं। तो देखिए रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास जो की टर्म्स थी या कंडीशंस थी वो ये थी कि जो आपका सेकेंड मीडियम है, सेकेंड मीडियम जो है वो आपका क्या होना चाहिए, ओपेक होना चाहिए या फिर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से एसोसिएट होना चाहिए। मतलब या तो यहाँ पे कोई कोटिंग होनी चाहिए, रिफ्लेक्टिंग कोटिंग होनी चाहिए, या फिर ये आपका ओपेक होना चाहिए। अगर ये ओपेक होगा तो इसका फ्यू पार्ट ऑफ द लाइट रे गेट एब्सॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट और मीडियम एंड द रिमेनिंग पार्ट गेट रिफ्लेक्टेड बाय द मीडियम। और अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस को एसोसिएट करता हुआ होगा कुछ, तो ये सारी की सारी लाइट रे को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा उसी मीडियम में पूरी की पूरी एनर्जी को। अ फ्यू वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द एनर्जी गेट एब्सॉर्ब अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर ये रिफ्लेक्टिंग नहीं है, ओपेक है, तो ये थोड़ा सा पार्ट ज्यादा एब्सॉर्ब करेगा एनर्जी का। ऑन द अदर एंड इफ यू टॉक अबाउट द रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन कहां पे होगा हमारा, तो रिफ्रैक्शन के लिए हमारी कंडीशन थी दैट बोथ द मीडियम शुड बी ट्रांसपेरेंट। पहली कंडीशन क्या है कि दोनों जो मीडियम है जिससे हम इंसिडेंट करा रहे हैं और जिस मीडियम पे इंसिडेंट करा रहे हैं, दोनों की दोनों जो हमारे मीडियम से वो क्या होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। सेकेंड कंडीशन थी हमारी कि बोथ द मीडियम मस्ट बी होमोजीनियस। यहाँ पे होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि भाई आप अगर एक मीडियम एयर ले रहे हो दूसरा मीडियम वाटर ले रहे हो तो वाटर के अंदर आप सेंट डाल दो, मिट्टी डाल दो, नहीं, अगर आप मिट्टी डाल दोगे तो वो आपका होमोजीनियस नहीं रहेगा, है ना। तो उसके अंदर पूरे थ्रू आउट द मीडियम सेम पार्टिकल्स होने चाहिए। जैसे ग्लास स्लैब है तो ग्लास स्लैब के अंदर इंप्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, इंप्योरिटीज वैसे तो होगी बट ऐसी इंप्योरिटीज नहीं होनी चाहिए कि जो वो ओपेक हो जाए। जैसे कोई मिरर है, उस मिरर जो ग्लास पैनल है उसके अंदर अपन ने ओपेक इंप्योरिटीज मिला दी, कुछ स्टोन्स डाल दिया उसके अंदर, तो अगर हमने कुछ स्टोन्स उसके अंदर डाल करके फिर हमने मोल्डिंग करी उस ग्लास पैनल की, तो वो हमारा एग्जैक्टली रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं होगा। समझ रहे हो आप। होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि जैसे एयर है तो इस पूरे की पूरे एनवायरमेंट के अंदर यहाँ पे हमारे एयर के मॉलिक्यूल्स ही है, जो भी एयर के कंपोनेंट्स है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी की सारी कंपोनेंट सब जगह पे सेम है। जितनी हमारी एयर की जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, वही हमारे एयर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, वही एयर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है, तो वो हमारा होमोजीनियस मीडियम हो गया, होमोजीनियस मीडियम हो गया। उसी तरीके से अगर आप पानी ले रहे हो तो पानी होना चाहिए, हाँ अगर आप पानी के अंदर कलर मिक्स कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, नॉट अ बिग डील। अगर आप उसमें इंक वगैरह डालते हो तो वो कलरफुल वाटर हो जाएगा, पर पूरे की पूरे जो मीडियम है उसके अंदर सेम कलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं पे आपने ब्लू डाल दिया, कहीं पे आपने रेड डाल दिया, कहीं पे आपने ऑरेंज डाल दिया, नहीं, वो आपका होमोजीनियस मीडियम नहीं होगा। वहां पे रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन कैसे होगा समझना। मान लीजिए ये आपका कंटेनर है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है और यहाँ पे आपने ऑरेंज इंक डाल दी, यहाँ पे ब्लू डाल दी और यहाँ पे रेड डाल दी, तो इतने पार्ट में तो ब्लू हो जाएगा पानी, इतने में ऑरेंज हो जाएगा, इतने में रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन तो होगा लेकिन अलग अलग मीडियम्स हो जाएंगे। ये हो गया हमारा एयर, फिर ये हो गया हमारा एक कलर का वाटर, फिर हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट वाटर, फिर यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमारा सेम होगा, यहाँ पे भी अलग अलग होगा। अगर कोई लाइट रे ऐसे आ रही है तो यहाँ पे एयर, ग्लास स्लैब, ग्लास वाला पार्ट, वाटर, प्योर वाटर, उसके बाद कलरफुल सेकेंड कलर एंड फिर से ट्रांसपेरेंट और फिर से ग्लास स्लैब से एयर से बाहर हो रही है। तो ये जो रिफ्रैक्शन है वो अलग अलग टाइप का रिफ्रैक्शन होगा, प्योर रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ऑन द अदर एंड अगर हम बात करें एक नॉर्मल वाटर कंटेनिंग कंटेनर की, तो क्या होगा हमारा, ये एक ग्लास का वेसल है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब लाइट रे हमारी यहां से इंसिडेंट होगी तो यहां पे पूरा की पूरा होमोजीनियस मीडियम है एयर, यहां पे वाटर हमारा पूरा की पूरा क्या है, होमोजीनियस मीडियम है वाटर। तो यहां पे जो रिफ्रैक्शन होगा वो हमारा प्योर रिफ्रैक्शन होगा। अब डिपेंड करता है कि रिफ्रैक्शन जब होता है तो उसमें क्या होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एयर की या मीडियम की चेंज होती है या लाइट की चेंज होती है। तो जब लाइट रे हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, होमोजीनियस एंड ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पे क्या होता है कि लाइट की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग मीडियम पे अलग अलग वेलोसिटी होती है। अब वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि मीडियम की डेंसिटी कितनी है। जितनी ज्यादा मीडियम की डेंसिटी होगी उतनी कम वेलोसिटी होगी, और जितना आपका मीडियम रेयर होगा, जितनी कम डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी। तो जितनी ज्यादा डेंसिटी है उतनी कम वेलोसिटी, जितनी कम डेंसिटी है उतनी ज्यादा वेलोसिटी। तो द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। और क्या कंडीशन थी, मीडियम मस्ट बी ट्रांसपेरेंट एंड होमोजीनियस, बोथ द मीडियम। तो ये हमारी बेसिक कंडीशन है रिफ्रैक्शन को लेकर के। अब इस रिफ्रैक्शन के अंदर हमारे कुछ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं, कुछ इसके अंदर डेफिनेशंस होती है, लाइक नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कोई डाउट आज के लेक्चर में?
एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मिरर से रिलेटेड, उसकी कैलकुलेशन नहीं समझ आई मुझे। ओके, चलिए एक बार मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा। आज की क्लास कर का तो रखा है टाइम। फॉरवर्ड। अच्छा, फॉरवर्ड कर रखा 14 है। एक बार फिर क्वेश्चन। से मैसेज ड्रॉप कर देना, हो सकता है मैंने ध्यान नहीं दिया हो, तो एक बार फिर से मैसेज ड्रॉप ओके कर सर। देना, तो अपन देख लेंगे। अच्छा, दो क्वेश्चंस आपने भेजे थे ना, एक तो ये मिरर वाला और लेंस वाला था, और एक न्यूमेरिकल टाइप सा था ना। चलो एक बार मैसेज ड्रॉप कर यस देना सर। फिर से, मैं देख लेता हूँ, है ना। ओके सर। ओके।